बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। दौलत वाली ख़ास तस्वीर, बेहिसाब रिस्क, बेतहाशा दौलत आपकी मुक़द्दर बन जाएगी। बस रोज़ाना ये तस्वीर पढ़नी। एक तो आपने ये तस्वीर पढ़नी है फजर में और मगरिब में, रोज़ाना पढ़ें, ये इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और इससे पहले और आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और उसके बाद आपने ये तस्वीर पढ़नी है जो भी आपके सामने शेयर करूँगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि देखिए, इंसान के हालात सम टाइम अच्छे नहीं होते और सम टाइम बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर कई लोग कहते हैं कि हालात अच्छे होके फिर ख़राब हो जाते हैं। उसकी जहाँ बहुत सारी रीज़न, एक रीज़न जो होती है वो ये होती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि जब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं मज़ीद अता करूँगा, और जब तुम मेरा कुफ्र करोगे यानी नाशुक्री करोगे तो वो मैं नेमत जो है वो ले लूँगा, मेरा अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त है। तो बाज़ दफ़ा इंसान को जब मिलता है तो वो उसको वो चीज़ नहीं होती, वो शुक्र नहीं होता। करते हैं लोग लेकिन वो चीज़ नहीं होती। तो एक तो ये है कि अपनी जितनी भी नेमत मिली है उसके ऊपर आपने शुक्र अदा ज़रूर करना है। और दूसरा, अल्लाह ताला की एक सुन्नत है कि चीज़ हमेशा सर्कल में रहते हुए बढ़ती है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ को अपने पास सेव कर लेंगे वो चीज़ वहाँ पर रुक जाती है। आप पैसा जमा करना शुरू कर दें, आपका पैसा रुक जाएगा। हाँ, जो सर्कल में होता है उस चीज़ से अल्लाह ताला आपको देता रहता है। और ख़ास कर ढूंढ कर अल्लाह ने अगर दिया, पहले 1000 रुपया कमा रहे थे, आज अल्लाह ने इतनी दी है कि 50,000 लाख कमा रहे हैं, तो उन लोगों को तलाश करें जो इस वक्त सफ़ेद पोशी के अंदर है। जैसे मुल्की हालात भी हैं, बहुत सारे ऐसे घराने हैं, आप उनकी मदद करना शुरू कर दें। ठीक है, और एहसान से नहीं बल्कि ये समझ के करें कि उस अल्लाह ताला ने में भी मुझे इनके लिए दी। अगर आपको दिन में 1000 रुपया भी कमाते हैं तो वो 1000 आपका पूरा नहीं होता। कम से कम 10% आप अल्लाह का हिस्सा उसमें ज़रूर निकाला करें। लोग कहेंगे हम निकालते हैं, अब निकालना सदका खैरात वो एक अलग चीज़ है, ये आपने हिस्सा निकालना है। सदका खैरात चीज़ें आप करते हैं। दूसरी, जब अल्लाह ताला आपके वसी कर दे, रिस्क को वसी कर दे, पैसे को वसी कर दे, तो अपने घरों की छतें नहीं, अपने दस्तरखान को वसी कर दे। जितना आप देते रहेंगे 10 गुना बढ़ के अल्लाह आपको अता करता रहेगा। आज आप 10,000 खर्चा करें, अल्लाह इसके बदले में लाख अता करेगा। लेकिन वही 10,000 आपने संभाल के रख लिया तो फिर उसने कहाँ जाके बरकत होनी है। उसका एक छोटी सी मैं मिसाल आपको देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स था, तो वो बहुत कस्मा पुरसी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जा रहे थे मुलाकात के लिए कोह तूर पर। तो वो मिला साहिब और उनसे कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम कि आप अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे बेहिसाब रिज़्क अता करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए अर्ज़ करूँगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला से अर्ज़ की और वापस आए तो उस शख्स से पूछा, हाँ जी अल्लाह ताला ने क्या कहा? कहा अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। उसके बाद रिवायत के अंदर आता है उसको इतना अल्लाह ने अता किया, इतना अता किया, इतना अता किया कि वो कहता था कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना माल था। लेकिन सबसे बड़ी बात उसने क्या की, जैसे उसके पास पैसा रिज़्क ज़्यादा होना है उसने अपना दस्तरखान वसी करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अगर कोई मुसाफिर आता तो वो मतलब उस वक्त के दौर में 1 महीने की मुसाफत से भी चलता था तो हर जगह उसके लंगर खाने होते थे जहाँ वो फ्री लोगों को खाना देता, मुसाफिरों की, गरीबों की, सबकी मदद करता था। अब कुछ अर्सा गुजरा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जा रहे तो उस शख्स ने कहा कि या मूसा अलैहिस्सलाम कि आप अब जाके अल्लाह ताला से कहिएगा कि मुझे अब और माल की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा रोक दे जितना उसने मुझे दिया। मुझे तो खुद पता नहीं है कि मेरा माल कहाँ है, कहाँ कहाँ पे है, किस किस जगह पे मेरा माल और कितना मेरा माल है, मुझे अब और नहीं चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। आगे अल्लाह ताला से अर्ज़ की, वापस आए उस शख्स ने कहा हाँ जी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कहा अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तेरा मैं माल रोक लूँगा लेकिन तुझे भी एक काम करना पड़ेगा, यानी एक शर्त अल्लाह ताला ने, अब अल्लाह ताला एक शर्त लगा रहे हैं। तो कहा कि वो क्या शर्त है? कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू मेरे रास्ते में देना बंद कर दे, मैं तेरा माल बंद कर दूंगा, मैं तेरा रिज़्क बंद।
उस शख्स ने कहा मूसा ये कैसे होता है अलैहिस्सलाम, कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने रब ने मुझ पे इतना करम किया, मुझे कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया और मेरे ऊपर रिज़्क़ रोज़ी की बारिश दौलत का पैसा बहा दिया, तो मैं उसके रास्ते में न दे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ को नहीं बंद कर सकता। कहा जब तक तू बंद नहीं करेगा, अल्लाह ने कहा है कि मैं भी तेरा हिस्सा जो है वो बंद नहीं करूँगा। तो ये अब कहाँ से कहाँ उठ गया, लेकिन ये चीज़ एक बात आपके सामने थी कि ये एक अपनी ज़िंदगी के अंदर आना है कि जब अल्लाह ताला आपके पैसों में, आपके माल को वुसअत दे दे, तो बजाय दरवाजे ऊंचे करने के, दीवारें ऊंची करने की, अपने दस्तरखान को वसी कर दे। फिर देखिएगा रब आप पर कितना करम करते हैं। जितना खर्च करते जाएंगे अल्लाह दुगने से चुगना आपको अता करता जाएगा और एक के बदले अल्लाह 10 अता करता है और ये उसकी सुन्नत है, वो अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं करता। तो बहरहाल ये एक अलग थोड़ी सी बात आकी। हम चलते हैं अपने वजीफे की तरफ, बट उससे पहले हम आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरोक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए। शेयर नहीं कर सकते तो विदाउट स्किप किए हुए मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अमल पर जाएंगे, लेकिन चंद लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। अपनी दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर करना है और लिख सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आमीन, ज़ुबान से दिल से आमीन कहिएगा। अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा। कहते हैं प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करें, मुझे 4 साल हो गए औलाद नहीं है, प्लीज़ प्लीज़। तो इनके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको औलाद नरीना से नवाजे, अल्लाह ताला इनको नेक सालिह और फर्माबरदार औलाद अता फरमा दें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इसी साल के अंदर अंदर, यानी 1 साल के अरसे के अंदर अल्लाह ताला इनकी झोली को भर दे और औलाद की नेमत इनको अता फरमा दे और जो भी हाजत है मुराद अल्लाह ताला पूरा फरमा दे। और इस वक्त भी जितनी हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो इस वक्त औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह ताला सबको औलाद नरीना, नेक साले और फर्माबरदार औलाद अता फरमा दे। आमीन सम आमीन या रब्बुल आलमीन। हर नमाज के बाद एक तस्बीह इसकी पढ़ा करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये पढ़ा करें इंशाल्लाह, कुछ अर्सा लगातार पढ़ें, अल्लाह ताला ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। तो ये एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह आपने फजर के बाद और एक मगरिब के बाद पढ़नी है और अव्वल आखिर आपने इसमें 3 मरतबा जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो पहले मैंने आपको शुरू में बतला दिया, और 101 मरतबा फजर में और 101 मरतबा आपने इसको मगरिब में पढ़ना है। और इसको कोई टाइम फ्रेम नहीं है, पढ़ते रहें, अल्लाह आपकी झोलियों को भरता रहेगा। कौन सी तस्बीह है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु हीना ला यमूतु फी दैमूमति मुल्किही व बिकाई या हय्यु। ये ऐसा इसमें आज़म है, ये जिसको इसमें आज़म नसीब हो गया ना, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी किस्मत सूरज से तेज़ हो जाती है। इस इसमें के आज़म के सदके जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमा दे। इतना पढ़ें कि अल्लाह आपको ये इसमें आज़म नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला सबको ये इसमें आज़म और इसकी बरकत जो है वो नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।